आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बाइबल के 3 ऐसे चमत्कारी वचन बताने वाले हैं जिसे दिसंबर महीने के आखिरी दिनों के दिव्य वचन कहा जाता है। ये कोई साधारण वचन नहीं है। प्राचीन याजकों के अनुसार ये दिसंबर महीने के सबसे चमत्कारी वचन माने जाते हैं। प्रियो, दिसंबर के कई दिन अब बीत चुके हैं और अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां यह साल अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और एक नया वर्ष हमारे जीवन का द्वार खटखटा रहा है। प्रियो, ये दिसंबर के आखिरी दिन कोई साधारण दिन नहीं होते। प्राचीन मसीही परंपराओं में इन दिनों को पूर्णता के दिन कहा गया है, यानी वो दिन जहां अधूरी बातें पूरी होती हैं, रुकी हुई आशीषें खुलती हैं और अधूरे अध्याय समाप्त होकर नए अध्याय की शुरुआत होती है। दिसंबर महीना यह नए जन्म का महीना है, यह पुनर्स्थापन का महीना है। यह वह महीना है जब दुनिया भर के ईसाई राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाते हैं। और इसी महीने के आखिरी दिनों का भोर का समय सबसे शक्तिशाली माना जाता है। हाँ प्रियो, प्राचीन मसीही याजकों का कहना है कि दिसंबर के अंतिम दिनों में भोर का समय यानी रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय साल का सबसे शक्तिशाली समय होता है। और प्रियो, इन्हीं अंतिम दिनों के लिए बाइबल में कुछ ऐसे गुप्त वचन बताए गए हैं जिन्हें अगर कोई विश्वासी इन दिनों में भोर के समय दोहराता है तो उसके जीवन में 100% चमत्कार होना तय है। और यही 3 दिव्य वचन हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए, इन वचनों को किसी भी समय नहीं दोहराया जाता। इन वचनों का एक दिव्य नियम है। इन्हें दोहराने का समय केवल एक है और वो है भोर का समय, यानी रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय। यह वह समय है जब वर्षों से रुकी हुई आशीषें बहने लगती हैं, टूटे हुए सपने फिर खड़े हो जाते हैं, कर्ज के बंधन टूटने लगते हैं, मन की बेचैनी मिट जाती है और बीती हुई परेशानियां दिसंबर में समाप्त हो जाती हैं। तो प्रियो, अब मैं वो 3 दिव्य बाइबल वचन आपको बताने जा रहा हूं। इन्हें ध्यान से सुनिए। और हाँ, जो प्रभु यीशु पर, उनके वचनों पर पूरे दिल से विश्वास करता है और भोर के समय इन 3 वचनों को दोहरा सकता है, वो ही इस वचनों को जानिए। क्योंकि जो पूरे विश्वास से भोर के समय इन वचनों को दोहराएंगे, उनके जीवन में 100% चमत्कार होंगे। प्रियो, आप सभी तो जानते ही हैं, परमेश्वर का वचन कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो चलिए, अब हम वो 3 दिव्य वचन आपको बताने वाले हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए। पहला वचन है यशायाह 60:22। जिस काम का समय आया नहीं था उसे मैं शीघ्र ही पूरा करूंगा। प्रियो, यह वचन सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह समय और भाग्य पर परमेश्वर का अधिकार है। इस वचन में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे प्राचीन याजक दिव्य त्वरण की शक्ति कहते थे। दिव्य त्वरण यानी गॉड्स एक्सेलरेशन, जहां परमेश्वर वह काम जो सालों से नहीं हो रहा था, एक ही पल में पूरा कर देता है। प्राचीन याजकों के अनुसार मानव जीवन में हर आशीष का एक निर्धारित समय होता है, लेकिन कभी कभी भूलें, बाधाएं, बुरे फैसले, लोगों की रुकावटें या दुष्ट आत्मिक शक्तियां उस आशीष को देर से आने के लिए मजबूर कर देती हैं। लेकिन प्रियो, यशायाह 60:22 एक ऐसा वचन है जो देरी के हर जाल को तोड़ने की शक्ति रखता है। क्योंकि इस वचन में परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैं यहोवा तेरे काम को तेज कर दूंगा। यह वचन समय को मोड़ देता है। वह आशीष जिसे आपको अप्रैल में मिलनी थी पर आप दिसंबर में भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह आशीष इस वचन के कारण तुरंत सक्रिय हो जाती है। प्रियो, आप सभी तो जानते ही हो, हर इंसान के जीवन में अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं जो साल भर में अधूरी रह जाती हैं। जैसे शादी में देरी, नौकरी में देरी, पैसा आने में देरी, मंजूरी रुकना, बिजनेस नहीं बढ़ना, किसी काम का टलते रहना। इस वचन का उच्चारण इन अधूरी इच्छाओं को जीवन में खींच लाता है। प्राचीन याजकों के अनुसार 3 से 5 बजे जब आप यह वचन बोलते हैं तो स्वर्ग में दूतों की गति बढ़ जाती है। दूत उस काम को पूरा करने लगते हैं जो महीनों से नहीं हो रहा था। इसीलिए इसे डिवाइन स्पीड वर्स भी कहा जाता था। इस वचन का सबसे रहस्यमय हिस्सा यही है। जब आप इसे भोर के समय बोलते हैं तो परमेश्वर आपकी किस्मत का ऐसा हिस्सा सक्रिय करता है जो आपकी आंखों से छिपा हुआ था, लेकिन स्वर्ग में पहले से लिखा हुआ था। दिसंबर में यह वचन इतना शक्तिशाली इसीलिए माना जाता है क्योंकि यह महीना नए जन्म का, मसीह के जन्म का महीना है। दिसंबर में परमेश्वर की कृपा का प्रवाह अन्य महीनों की तुलना में अधिक तेज होता है। और जब आप इस पवित्र महीने में 3 से 5 बजे के बीच ये वचन बोलते हैं
तो आप उस दिव्य शक्ति को छू लेते हैं जो नई शुरुआत देती है। यही कारण है कि दिसंबर में यह वचन साल के बाकी महीनों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली माना गया है, और जो कोई इसे विश्वास के साथ दोहराता है उसके जीवन में चमत्कार होता ही है। प्रियों, अब मैं आपको वो दूसरा दिव्य वचन बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। दूसरा वचन है भजन संहिता 91 वचन 11, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी राह में तेरी रक्षा करें। प्रियों, यह वचन सिर्फ सुरक्षा का प्रसंग नहीं है, यह परमेश्वर की व्यक्तिगत नियुक्ति का वचन है। जब यह वचन भोर के उस पवित्र समय में कहा जाता है तो यह केवल शब्द नहीं रह जाता, यह एक आदेश बनकर ऊपर जाता है और स्वर्ग में एक व्यवस्था सक्रिय हो जाती है। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर न केवल हमारा रक्षक है, बल्कि वह हमारे लिए दूत भेजकर हर रास्ते, हर निर्णय और हर गतिविधि पर उनकी यात्रा तैनात कर देता है। सोचो, यह ऐसे है जैसे स्वर्ग का दिव्य अंगरक्षक तुम्हारे जीवन के हर कदम पर खड़ा हो जाए, न केवल तुम्हें बचाए बल्कि तुम्हारे सामने से बाधाओं को हटाए, रास्ते खोल दे और उस मार्ग पर आने वाली हर नजर अटकाने वाली चीज को रोक दे। प्राचीन याजक कहते थे कि जब कोई व्यक्ति इस वचन को 3 से 5 बजे की माया भरी भोर में गंभीर विश्वास के साथ उच्चारित करता है तो ऊपर एक आदेश गिरता है, एक आदेश जो दूतों को तुम्हारे लिए संचालित करता है। वे दूत तुम्हारे लिए मार्ग प्रहरी बन जाते हैं, वे तुम्हारे करियर के निर्णयों को सुरक्षित रखते हैं, वे यात्रा में रुकावटों को निकाल देते हैं, वे घर और परिवार पर निगरानी करते हैं, और वह सूक्ष्म आध्यात्मिक काम करते हैं जिन्हें आंखें नहीं देख पाती, परंतु जिनके परिणाम स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस वचन का चमत्कार यही है कि यह सिर्फ खतरे से सुरक्षा नहीं देता, यह तुम्हारी रोजमर्रा की राह पर एक स्वर्गीय व्यवस्था बैठा देता है। जिस तरह सांस लेने पर तुम्हें पता नहीं चलता कि कौन सा अंग काम कर रहा है, उसी तरह यह वचन काम करता है, पर परिणाम तुम्हारे जीवन में स्पष्ट होते हैं। अचानक नजरें खुलती हैं, योजनाएं फेल नहीं होती, दुर्घटनाएं टल जाती हैं, और वह चीजें जो अक्सर असंभव लगी संभव हो जाती हैं। और दिसंबर में जब यह वचन उस पवित्र समय में बोला जाता है, इसकी गहराई और प्रभाव और भी बढ़ जाता है, क्योंकि दिसंबर वह महीना है जब स्वर्गीय दया का प्रवाह खुलकर काम करता है, जब मसीह के जन्म की स्मृति से आशीषें तीव्र हो जाती हैं। इस माह की भोर में बोले गए वचन प्राचीन विद्वानों के अनुसार स्वर्ग के आदेशक चक्र को तेज कर देते हैं, और दूतों की नियुक्ति केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि निष्पादनात्मक बन जाती है। वे सक्रिय रूप से बाधाओं को हटाते और आशीषों को तैनात करते हैं। प्रियों, अब मैं आपको वो तीसरा दिव्य वचन बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। तीसरा वचन है यशायाह 45 वचन 2। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंचे ऊंचे स्थानों को समतल कर दूंगा, मैं पीतल के फाटकों को तोड़ डालूंगा और लोहे की कड़ियों को काट डालूंगा। प्रियों, यह वचन उन लोगों के लिए है जो सालों से एक ही जगह अटके हुए हैं। दरवाजे खुल नहीं रहे, रास्ते बन नहीं रहे, अवसर दिखते हैं पर हाथ आते ही टूट जाते हैं। इस वचन को प्राचीन याजक ब्रेक थ्रू का वचन कहते थे, क्योंकि यह वचन सहायता का वचन नहीं, यह युद्ध का वचन है। यह घोषणा है कि अब पीछे तू नहीं, तेरे आगे स्वयं प्रभु चलेंगे। प्रियों, जब मनुष्य आगे चलता है तो वह रुकावटों से टकराता है, लेकिन जब परमेश्वर आगे चलता है तो रुकावटें उससे टकराती हैं और टूट जाती हैं। यह वचन यही कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मतलब अब तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, तुझे तोड़ना नहीं पड़ेगा, तुझे रास्ता बनाना नहीं पड़ेगा, तेरे लिए रास्ता बनाया जाएगा। इस वचन को दिसंबर की भोर में बोला जाए तो यह एक अलौकिक परिवर्तन की तरह काम करता है, क्योंकि दिसंबर के इस पवित्र महीने में पुराने चक्र टूटते हैं और नए चक्र शुरू होते हैं। और जब इस समय परमेश्वर कहता है ऊंचे स्थानों को समतल कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि वो हर वो चीज जो तुझे रोक रही थी, घमंड, विरोध, बड़े बड़े अवरोध, हर ऊंचा पहाड़, सब जमीन हो जाता है। प्रियों, पुराने समय में पीतल के फाटक और लोहे की कड़ियां सबसे कठोर, सबसे अभेद्य, सबसे मजबूत रुकावटें मानी जाती थी, यानी वह चीजें जिन्हें तोड़ना मनुष्य की शक्ति में नहीं था। यहां परमेश्वर घोषणा करता है, मैं पीतल के फाटकों को तोड़ डालूंगा, मैं लोहे की कड़ियों को काट डालूंगा। मतलब आपके जीवन की जो रुकावटें मनुष्य के बस की नहीं, जिन्हें लोग नामुमकिन कहते हैं, जिन्हें समय भी नहीं बदल पाता,
उन्हें परमेश्वर एक ही प्रहार में तोड़ देता है। जब यह वचन दिसंबर की भोर के समय बोला जाता है तो यह केवल एक घोषणा नहीं, यह एक आदेश जैसा काम करता है और उस आदेश पर अदृश्य दुनिया जवानों की तरह प्रतिक्रिया देती है। प्रियों, कुछ वचन दिल को छूते हैं, कुछ आत्मा को छूते हैं, लेकिन यह वचन भाग्य की जंजीरों को छूकर उन्हें तोड़ देता है। दिसंबर में जब पूरी दुनिया यीशु के जन्म का स्मरण करती है और जब भोर का समय खुलता है, यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच, तो इस वचन की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि यह वह क्षण है जब प्रभु आपके आगे चलना शुरू करता है और जहां प्रभु चलता है वहां असंभव असंभव नहीं रहता। तो प्रियों, ये है वो 3 दिव्य वचन जो दिसंबर के महीने में भोर के समय दोहराने हैं। ये वचन कोई सामान्य वचन नहीं है, ये दिसंबर के महीने में आत्मिक ताले खोलने वाली चाबी है। लेकिन ये चाबी तभी काम करती है जब आप इन्हें भोर के समय यानी रात 3 बजे से 5 बजे के बीच परमेश्वर के सामने दोहराते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब पूरी दुनिया शांत होती है। मनुष्य सो रहा होता है पर स्वर्ग जाग रहा होता है। अंधेरे और उजाले के बीच का यही समय चमत्कारों का द्वार कहलाता है। इसलिए प्रियों, भोर में उठकर हर एक वचन को 7 बार दोहराएं, सिर्फ 1 से 2 दिन नहीं, दिसंबर महीने के 31 तारीख तक लगातार दोहराएं। जब आप इस वचनों को हर रोज भोर के समय दोहराते हैं तो यह संख्या 7 पूर्णता, सिद्धता और स्वर्गीय मुहर का प्रतीक बन जाती है। यानी आप इन वचनों को सिर्फ बोल नहीं रहे, आप अपने जीवन पर परमेश्वर का हस्ताक्षर लगा रहे हैं। और अगर आपको कोई वचन याद न रहे तो चिंता मत करना, आप इसे लिखकर अपने पास रख लेना। ये 3 वचन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख कर दिए गए हैं। बस एक बात याद रखना प्रियों, जब कोई इंसान दिसंबर के महीने में भोर का समय पकड़ लेता है और परमेश्वर का वचन 7 बार दोहराता है तो उसके जीवन में चमत्कार होना तय है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो प्रियों, हमारा काम है परमेश्वर के संदेश को आप तक पहुंचाना और आपका काम है इसे और लोगों तक पहुंचाना। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे अपने गॉड जीसस इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिव्य वीडियो में, तब तक प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।